राष्ट्रीय ग्रामीण है ना कोई ग्रामीण सर, आज राष्ट्रीय ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की यहाँ पर मीटिंग करी उत्तराखंड के अंदर। इसमें क्या निष्कर्ष निकला? क्या ये राष्ट्रीय ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है, क्या करने जा रही, क्या संगठन का क्या उद्देश्य है और मीटिंग में क्या हुआ? मैं डॉक्टर नरेश पाल सिंह, प्रभारी उत्तराखंड का ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सन 1982 में बलिया जिले के गढ़वाल कस्बे में इसकी स्थापना की गई थी और उस समय जो अपना ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार जो दबे मैले कुचैले लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करते थे और सरकार की जो योजनाएं है, सरकार की उपलब्धि वो आम समाज तक पहुंचाते हैं। उनके लिए कोई प्लेटफार्म ऐसा नहीं था कि यदि उनके खिलाफ कोई व्यक्ति कार्रवाई करता है या वो अपनी जो समाचार है समाचार पत्रों को देते हैं तो वो बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े समाचार पत्र उन्हें अपने नाम से लगाते हैं। इस प्रकार से उनका कोई रखवाला नहीं था, उनका कोई प्लेटफार्म नहीं था। इन्हें प्लेटफार्म देने के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नाम से उस समय इसकी स्थापना की। 7 लोगों को लेकर इसकी स्थापना की थी, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 10 प्रांतों में इसका गठन हो गया है और वहाँ इनकी अपनी प्रांतों की सूची भी हमारे पास आ गई है। अब हम उत्तराखंड में हमने अपने जो उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजकुमार एडवोकेट को बनाया है। अब उन्हीं के नेतृत्व में और जो हमारे संजय खटाना जी हैं, हमारी इस ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तराखंड के संरक्षक हैं, उनके दिशा निर्देश में ये यहाँ दिनों दिन प्रगति करे, यही हमारी आशा है। और हमारी जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है, इसका ये उद्देश्य है कि किसी भी हमारे पत्रकार को कहीं किसी समय कोई यदि विपत्ति है, कोई अनलीगल तरीके से कोई डराता धमकाता है, तो ये हमारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की राष्ट्रीय टीम सहित सभी आपस में एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, सहयोग की भावना से काम करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। सर, आज आपने ये मीटिंग कराई तो इसका कैसे ये संगठन का काम जो है वो कैसे बढ़ाओगे? आप पे जिम्मेदारी है उत्तराखंड की, तो कैसे इसका रूपरेखा कैसे रहेगी? देखिए, आज की जो मीटिंग हुई है इसमें 3 प्रस्ताव रखे गए हैं। एक तो पत्रकारों का बड़ा जोखिम भरा कार्य होता है, फील्ड जॉब होता है। इसमें एक तो बीमा होगा 50 लाख का कम से कम, इस तरह की व्यवस्था रखी जाएगी और प्रस्ताव है अभी, मतलब उन पर विचार होगा। दूसरा यह है कि इनका मतलब लीगल वर्क से भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, तो विधिक सलाहकार उसके लिए मतलब उसकी विधिक सलाहकार की सुविधा रहेगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे, उत्तराखंड को नंबर 1 बनाएंगे। यहाँ पे आप संरक्षक के रूप में भी इस भूमिका में हो, आप क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार ये संगठन को लेकर के सोचते हो, जो भी आपके विचार? दूसरों के दुख दर्द, वंचितों की आवाज़ बनने वाले खुद कभी कभी अन्याय का शिकार हो जाते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनमें संगठन नहीं होता। ग्रामीण स्तर पर कोई संगठन बनाने आता भी नहीं, वो हायर स्तर पर होता है, शहरी स्तर पर, प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। उत्तराखंड ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जो है वो प्रयास करेगी कि छोटे से छोटे स्थान पर जो पत्रकार हैं, जो लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, उनको सबलता दी जाए, उन्हें सुविधाएं प्रदान कराई जाएं, उनके विज्ञापन की, उनके अधिकारों की, उनकी व्यवस्थाओं की लड़ाई लड़ी जाएगी और उसमें हम पूर्ण सहयोग अपने स्तर से करेंगे। और दिसंबर के दूसरे वीक में हम एक कार्यशाला भी आयोजित करेंगे और अधिवेशन का भी प्रोग्राम रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी रहेगी और प्रदेश स्तर पर पूरे सभी जिलों के पत्रकारों को आमंत्रित किया जाएगा।